दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम सियासत हिंदुस्तान यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हम एक छोटी सी सीरीज चला रहे हैं जिसमें हम इतिहास के आईने में भारतीय राजनीति के बारे में आपसे बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, बहुत सारे लोगों को कई जानकारियां नहीं हैं। हालांकि जो राजनीति के विद्यार्थी हैं वो बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं उनको जनाने के लिए या उनके ज्ञानवर्धन के लिए हम ये सीरीज चला रहे हैं। दोस्तों, आपको मालूम हो कि 1957 में जब लोकसभा के चुनाव हुए थे तो संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर की पार्टी ने कितने सीटों पर चुनाव लड़ा था और कितनी सीटें जीती थी। तो दोस्तों, वो पार्टी थी बाबा साहब की शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन। और 1957 के लोकसभा चुनावों में बाबा साहब की इस पार्टी ने 22 सीटों पर चुनाव लड़ा। और ये जो सीटें थीं जिन पर बाबा साहब ने चुनाव लड़ा था, ये बॉम्बे प्रोविंस में थी। यानी बॉम्बे प्रोविंस पहले राज्य हुआ करता था जिसमें महाराष्ट्र और गुजरात का एक बड़ा हिस्सा था। जैसे कि पहले मद्रास स्टेट हुआ करता था, उसी तरीके से बॉम्बे प्रोविंस भी हुआ करता था। तो दोस्तों, इन चुनावों में बाबा साहब की पार्टी ने 22 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिनमें 6 सीटों पर उनकी विजय हुई। और जिन सीटों पर वो जीते उनका भी मैं आपको विवरण दे देता हूं, जिससे लोगों को नहीं पता होगा। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो सीटें शेड्यूल कास्ट फेडरेशन पार्टी ने जीती थी उसमें मनाय गोपाल कालू जी बॉम्बे सिटी सेंट्रल से विजयी हुए थे। सालूखे बाला साहब दगड़ू जी खेड़ सीट से जीते थे। और दिघे शंकर राव खंडेराव कोल्हापुर से विजयी हुए थे। और सोनूले हरिहर राव नांदेड़ सीट से जीते थे। इसके अलावा गायकवाड़ भाऊराव किशन राव नासिक से लोकसभा सीट जीतने में कामयाब रहे थे। और उसके बाद कट्टी दत्ता अप्पा वो चिगौड़ी बॉम्बे प्रोविंस की चिगौड़ी सीट से चुनाव जीतने में सफल हुए थे। अब कई लोगों का मानना है कि बाबा साहब की मृत्यु तो 1956 में हो चुकी थी, लेकिन दोस्तों उन्होंने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन यानी SCF पार्टी का बहुत पहले ही निर्माण कर दिया था। लेकिन इस बारे में ये और एक और जानकारी दे दूं कि अपनी मृत्यु से पूर्व उन्होंने पार्टी का नाम बदलने का प्रस्ताव रखा था, जो बाद में 1962 में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के नाम से बनी थी। और 1962 का चुनाव RPI के बैनर तले लड़ा गया था। लेकिन दोस्तों, जब 1957 का लोकसभा चुनाव हुआ था तो उस समय तक बाबा साहब अम्बेडकर की मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन उनके समर्थकों ने और उनके पार्टी के नेताओं ने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के बैनर तले ये चुनाव लड़ा था। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो 6 सीटें जीतने में कामयाब रहे थे। इसी के साथ मैं ये आपको और बता दूं कि 1962 के चुनावों में क्या हुआ था, इस पर भी हम आपको अगली सीरीज में जानकारी देंगे। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का मुद्दा और आपको जानकारी देने की कोशिश मैंने की है कि बाबा साहब अम्बेडकर की पार्टी ने 1957 में जब चुनाव लड़ा तो उनका रिजल्ट क्या रहा। तो दोस्तों, देखते रहिए सियासत हिंदुस्तान। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। नमस्कार।